फिल्म शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है कि कैसे कोरिया देश में मैक्स लाइन नाम की एक मेडिकल कंपनी लोगों में बढ़ती हुई डायबिटीज बीमारी को लेकर दवाई बनाने की कोशिश कर रही थी और यहाँ डॉक्टर मेडिसिन को कोरिया के लोगों पर इलीगल तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और इस एक्सपेरिमेंट के चलते लोगों पर काफी बुरे अंजाम देखने को मिल रहे थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि गटर से एक आदमी बाहर निकलता है जो कि बहुत भयानक दिख रहा था और वह आदमी एक्सपेरिमेंट के चलते पूरा एक ज़ॉम्बी बन चुका था। इसके बाद धीरे धीरे वह एक गांव में जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक गाड़ी अचानक से एक्सीडेंट हो जाती है, लेकिन वहां पर जो नाम का एक मैकेनिक आ जाता है। असल में बात ये थी कि उनका एक्सीडेंट करवाया गया था क्योंकि काफी दिनों से उसके पास कस्टमर नहीं आ रहे थे और वह उनकी गाड़ी को अटैच करके गैराज में लेकर जाता है और सुबह होने पर उनकी गाड़ी बिल्कुल अच्छे तरीके से ठीक हो चुकी थी। इसके बाद जॉन उन्हें बिल थमा देता है जिसे देखकर दोनों कपल हैरान हो जाते हैं और वहीं जॉन की पतली हेगला और उनकी बेटी नमजो उन्हें घूर घूर कर देखते हैं। तभी वह कपल उन्हें काट देता है, लेकिन मैकेनिक को पूरा पैसा चाहिए था जिससे कि मैकेनिक कैश मांगता है। तभी वो कपल अपने सारे पैसे देकर वहां से चले जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे ज़ॉम्बी भूख के कारण इधर उधर भटकता फिर रहा था और वह गांव की तरफ आगे बढ़ता जा रहा था और वहां लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये ज़ॉम्बी बहुत लेजी था और वह किसी को पकड़ नहीं पा रहा था। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे। इसके बाद उस ज़ॉम्बी के पीछे एक कुत्ता पड़ जाता है जिसके कारण वो ज़ॉम्बी तेजी से दौड़ता है और भागकर पब्लिक टॉयलेट में अंदर घुस जाता है। तभी वहां पर रियो आ जाता है और वह टॉयलेट के अंदर देखने चला जाता है कि ये कुत्ता यहाँ पर क्यों भौंक रहा है। तभी अंदर से जो ज़ॉम्बी घुस रहा था वह रियो को काट लेता है और वह वहां से भाग जाता है। इसके बाद हम हैगविल को देखते हैं जो कि घर वापस आ रही थी। तभी रास्ते में उसके पीछे वो ज़ॉम्बी पड़ जाता है। इसके बाद वही लोग उस ज़ॉम्बी के पीछे भागने लगते हैं जिससे कि वो ज़ॉम्बी काफी ज्यादा डर जाता है और वहां से भागने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन का भाई मेन उस गाँव में आ जाता है क्योंकि उसे शहर में जॉब से निकाल दिया गया था। फिर उसकी नजर हैगविल पर पड़ती है और वह देखता है कि उसके पीछे कुत्ता पड़ा है और वह ये सब देखकर हैरान हो जाता है। तभी दोनों भागने लगते हैं और इसी के साथ ज़ॉम्बी भी उनके पीछे भागता है, लेकिन इसके बाद जॉन के ट्रक से ज़ॉम्बी का एक्सीडेंट हो जाता है जिससे कि वह ज़ॉम्बी खेत में दूर जाकर गिरता है। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये थी कि यह ज़ॉम्बी फिर भी खड़ा हो जाता है और यह सब देख वह तीनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि इतना भयंकर एक्सीडेंट होने के बाद कोई जिंदा भी नहीं बचता, लेकिन वह खड़ा हो गया। तो फिर डॉग उसका पीछा करने लग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जॉन और उसके परिवार के लोग आपस में ज़ॉम्बी की बात कर रहे थे। वे सब लोग ये देखकर काफी हैरान थे कि इतना भयंकर एक्सीडेंट होने के बाद कोई जिंदा कैसे बच सकता है। तभी उनके घर के बाहर एक एम्बुलेंस आती है। अंदर से जॉन के पिता बाहर निकलते हैं जिनका नाम डियो होता है और ज़ॉम्बी के काटने के बाद उसे भी हॉस्पिटल लेकर गए थे। इसके बाद रात हो जाती है और वह ज़ॉम्बी अपने आसपास गांव में भटकता हुआ घूमता है और उससे कुत्ते से बचने के लिए वह वापस गैराज में छुप जाता है और उसी के बगल में डियो का एक छोटी सी वैन में सो रहा था और वहाँ वह सपनों की दुनिया में खोया हुआ था। दरअसल डियो का सपना था कि वह हवाई जहाज में कहीं एक दिन घूमने जाए, लेकिन उसका सपना पूरा नहीं हो पाता क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते जिससे कि वह घूम सके। और वहीं हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी के काटने से डियो के शरीर में टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तभी हैगुल की आवाज आती है और वो कहती है कि गैराज में कोई छिपा हुआ है और वह देखने के लिए डियो के साथ गैराज में अंदर जाती है और गैराज में उस आदमी को देखकर सब हैरान हो जाते हैं और वो डियो कहता है कि तो वही है जिसने मुझे काटा था और वह हथियार से उस पर वार करने लगता है। तभी हैगुल और उसका परिवार लोगों को बुला लेते हैं और सबको पता चलता है कि इसे मारने पर भी इस पर कोई असर नहीं हो रहा और यह देखकर सब डर जाते हैं और उसको गैराज के अंदर ही बंद कर देते हैं। तभी जॉन का भाई उसे कहता है कि यह तो एक प्रकार का ज़ॉम्बी है। वह उन सबको यकीन दिलाने के लिए ट्रेन टू बुसान मूवी दिखाता है जिसके बाद सबको यकीन हो जाता है। तभी जॉन की मां डियो को बेहोश करके वैन में बंद कर देती है। दूसरी तरफ से जॉन का भाई सभी लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा होता है कि ज़ॉम्बी खाने में क्या क्या पसंद करते हैं और कैसे वो एक दूसरे पर वार करते हैं। तभी उसके पिता डियो घर से में चले जाते हैं। तभी जॉन के भाई उन पर वार कर देते हैं, लेकिन जॉन देखता है कि वह अब बिल्कुल ठीक है और वो कहीं से भी मुझे ज़ॉम्बी नजर नहीं आ रहे। वहीं हैगुल गैरेज के अंदर ज़ॉम्बी को कुछ खाने के लिए यानी गोभी लेकर आती है और उसे बंद गोभी देती है, जिसे खाने के बाद उसे ऐसा लग रहा था कि वह दिमाग खा रहा है। तभी उसकी माँ जो वहाँ पर आ जाती है जो कि ज़ॉम्बी के सारे दांत निकाल देती है जिससे वह किसी को भी इन्फेक्टेड ना कर सके। इसके बाद हम डियो को देखते हैं जो कि अब ज़ॉम्बी में बदलने ही वाला था और अब वो काफी जवान हो चुका था। उसके सफेद बाल काले हो चुके थे और वह इस बात से काफी खुश हो जाता है जिसे सब लोग देखकर काफी हैरान होते हैं कि वह जवान कैसे हो रहा है और उससे सभी लोग जवानी का कारण पूछने लगते हैं। तभी वह बताता है कि उसे ज़ॉम्बी ने काटा था
तभी से वह जवान होता जा रहा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग ज़ॉम्बी से कटवाने के लिए डीओ को पैसे देने लगते हैं जिससे कि वो भी जवान हो सके। इसके बाद डीओ का बेटा यह सारी बातें सुन लेता है और वह ज़ॉम्बी को बाहर शहर में बेचने के लिए चला जाता है। तभी रास्ते में पुलिस वाले छानबीन करते हुए दिखाई देते हैं और उसकी गाड़ी को बीच में ही रोक लेते हैं क्योंकि उसने गाड़ी में ज़ॉम्बी को बांध कर रखा हुआ था और उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं जहां पर डीओ और उसकी फैमिली आ जाती है और वहां उन पुलिस वालों को कहती है कि यह तो मेरा बेटा है और वह उसे अपने घर लेकर जाना चाहते हैं। इसके बाद डीओ का दिमाग काम करता है और वह सभी लोगों से पैसा लेकर ज़ॉम्बी के पास कटवाने के लिए लेकर जाता है, लेकिन यह सब देखकर वो उसकी पत्नी ने ज़ॉम्बी के सारे दांत निकाल दिए थे। अब वो बाइट कैसे करता, लेकिन तभी उसमें से एक आदमी नकली दांत निकाल कर देता है और ज़ॉम्बी के मुंह में डाल देता है जिससे कि ज़ॉम्बी उन्हें बाइट कर सके। तभी वहां पर नाम जो आ जाती है और सारे पैसे अपने पास रख लेती है। अब सुबह होती है और हम देखते हैं जिन जिन लोगों ने ज़ॉम्बी से कटवाया था वो सभी लोग जवान हो जाते हैं और डीओ अब जवान तो दिखने ही लगा था और उसके पास बहुत से पैसे आ जाते हैं और वह उन पैसों को चुराकर हवाई जहाज में घूमना चाहता था। तभी हैगवेल को यह सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था कि वह एक ज़ॉम्बी से पैसा कमा रहे हैं और वह उसे जंगल की ओर लेकर जाती है जहाँ पर वो वहां से भाग जाने के लिए उसे कहती है, लेकिन ज़ॉम्बी होने के कारण भी उसे हैगवेल ज़ॉम्बी को बहुत पसंद आ जाती है। इसके बाद हैगवेल उसका नाम जियोन रखती है। वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कैसे एक शादी में सभी लोग अचानक से ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं और एक दूसरे को काटने लगते हैं और गांव के सभी लोग एकदम से ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं, जिसमें एवेल की फैमिली वहां से बचने के लिए घर के अंदर घुस जाती है क्योंकि गांव में बुरी तरीके से वायरस फैल चुका था और अब इस भी ज़ॉम्बी बनने वाले थे। वहीं घर में बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं जिनसे बचने के लिए सारी फैमिली डीओ की वैन में चली जाती है। तभी मीन गाड़ी में आग लगाकर सभी लोगों का ध्यान भटकाने लगती है जिससे सारी ज़ॉम्बी उसकी तरफ चले जाएं और इधर मिनी वैन के अंदर नामजो को पेट में दर्द होने लगता है क्योंकि वह प्रेग्नेंट थी। तभी दोनों भाई बाहर आकर ज़ॉम्बी की तरह एक्टिंग करने लगते हैं जिससे कि वो दूसरी गाड़ी तक पहुंच सके, मगर वह गाड़ी की चाबी लाना भूल जाते हैं। इसके बाद गाड़ी की चाबी लाने के लिए वह वापस जाते हैं, लेकिन इसी बीच नामजो को एक बेबी हो जाता है जिसकी आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बी उसकी तरफ आ जाते हैं। तभी जॉन घर के अंदर से गाड़ी की चाबी लेकर आता है और मीन को दे देता है और उसका पूरा परिवार गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है और इसके बाद जियोन सभी ज़ॉम्बीज़ पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा देता है। तभी सारे लोग गाड़ी से निकल जाते हैं और वह देखती है कि बाहर डीओ खड़ा है जो कि अपनी हवाई ट्रिप खत्म करके आया था और वो वहां की हालात देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि सभी लोग ज़ॉम्बीज़ बन चुके थे। इसके बाद हैगविल और सभी लोग देखते हैं कि डीओ को भी सबसे पहले ज़ॉम्बी ने काटा था लेकिन उसे अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसके बाद वे सोचते हैं कि डीओ की बॉडी में बीमारी से लड़ने का एंटीडोट बना लिया है, यानी वो अब ज़ॉम्बीज़ को पूरी तरह से हरा सकता है। इसके बाद उस वायरस को फैले 6 महीने का वक्त हो चुका था और पूरे कोरिया में ये बुरी तरह से फैल चुका था और इसके बाद डीओ एक एक करके सभी ज़ॉम्बीज़ को काट रहा था जिससे सभी लोग पहले जैसे हो जाते हैं और वह जियोन और जॉन को भी काटकर पहले जैसा नॉर्मल कर देता है और हमें यही मूवी की एंडिंग दिखाई जाती है। वैसे आपको ये ज़ॉम्बी मूवी कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं और ऐसा ही मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख सकें।